सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं और सुना देने से हम फिर वहीं उलझ जाते हैं। आज मैं बात करने वाली हूं आपसे नीचा दिखाने वाले लोग जो आपके अंदर की नीचे की जमीन खींच लेते हैं, उनसे किस तरह से निपटे। दोस्तों, मेरे दुश्मनों से मिलो। वो भी अच्छे लोग हैं, बस मेरे प्रशंसक नहीं है। समाज में जहां तहां हमारे पड़ोसी, कोई हमारे फ्रेंड हो सकते हैं, आपके ससुराल में कोई हो सकते हैं, या आपके आसपास वाले होते हैं। कई लोग हमको बात बेबात नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे बाय वर्ड्स चाहे बाय एक्शंस। उनका जो व्यवहार है, या तो हमारे बारे में गलत बात बोलते हैं या पब्लिकली इंसल्ट करके हमें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज का वीडियो जो है इसी बारे में है कि जो नीचा दिखाने वाले लोग हैं उन लोगों से किस तरह से निपटें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिस इज डॉक्टर लता एंड वेलकम टू बीइंग अ वुमन। हमें इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर देखिए हम भी इंसान हैं, आफ्टर ऑल हम ह्यूमन बीइंग है। तो कोई भी बात अगर हमारे को गलत बोलता है, कहीं पब्लिकली इंसल्ट करता है हमारी, तो हमें बुरा तो लगता ही है ना। तो नीचा दिखाने वालों से किस तरह से निपटा जाए। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स, वो इसके अंदर ये आ जाता है कि सबसे पहले तो आप अपना खुद का आकलन करिए, अपने आप को इवेल्युएट करिए कि हम में क्या कमी है, हम में कौन सी गलती है, किस वजह से लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाई, आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, क्वालिफाइड हो, सारी अपने आप के अंदर देखिए कहाँ कौन सी कमी है जिसकी वजह से लोगों को मौका मिल रहा है कि आपको पब्लिकली या गैदरिंग में आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की बाय वर्ड्स और एक्शन नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, इसके साथ साथ ही अगर आपने अपने आप को इवेल्युएट कर लिया, आपने देख लिया आप परफेक्ट हो, क्वालिफाइड हो, पढ़े लिखे हो, सुंदर हो, कोई किसी तरह की कमी आपको अंदर अपने नजर आई नहीं आई, आपको लगता है कि आप परफेक्टली ऑल राइट हो, 100%। देखिए, 100% तो कोई नहीं होता, 100% बोलना सही नहीं होगा। आप अपनी तरफ से आपको लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूं, मेरे अंदर कोई इस तरह की कमी नहीं है कि कोई मेरे को बात बेबात उल्टा सीधा सुने। तो अब बात आ जाती है कि देखिए, दे आर प्लेइंग द डर्टी गेम्स। वो अपनी एंग्जाइटी को पैसिफाई करने के लिए, या तो वो आपसे देखिए सब चीजों को साइड में रख के सोचिए कि क्यों आपको नीचा दिखा रहे हैं, या तो वो आपसे जलते हैं, तो उनके पास में कोई और ऑप्शन तो होता नहीं है, दे ट्राई टू प्ले द डर्टी गेम्स। ऐसे लोग क्या करते हैं, कभी भी आपको अकेले में कभी कुछ नहीं बोलेंगे, अकेले में मिलेंगे बहुत प्रेम से बात करेंगे, हेलो और कैसे हो तुम, सब ठीक चल रहा है, नॉर्मल बात करेंगे भैया या आप कह के बात करेंगे। लेकिन ये लोग जो इंसल्ट करते हैं ना, ये पब्लिकली गैदरिंग में करते हैं, तब इनका बातचीत का जो टोन होगा ना, वो बिल्कुल आपको बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ ही माय डियर फ्रेंड, जो थर्ड पॉइंट आ जाता है ना, वो ये आ जाता है कि इनके वर्ड्स और एक्शंस में बहुत ज्यादा फर्क होता है। कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, आपको कुछ और बोलेंगे कि ये चीज ऐसे है, लेकिन आप जब उस चीज का आकलन करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इनके वर्ड्स और एक्शन में बहुत फर्क है। इनकी जो बात है वो कोई भी सच नहीं है। पूरे टाइम अगर बोलेंगे अरे ये मेरा काम, जैसे सपोज करिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि देखा मेरा ये काम बहुत अच्छा हो गया, अब देखा मेरे घर वो आया था फलाना वाला आदमी, वो मेरा काम, ये जो पर्टिकुलर कोई भी काम है वो अच्छा करके चला गया। किचन का सपोज करिए वार्डरोब्स बनवाने का काम अच्छा करके चला गया, मॉड्यूलर किचन अच्छा बनाने का काम करके चला गया। आप अब इंस्पायर हो गए, ठीक है यार मेरे को नंबर दे देना, मैं भी एक बार उससे बात कर लेती हूँ, मैं भी काम करवा लूंगी मेरा। बिल्कुल नंबर नहीं देंगे आपको, और पूरे टाइम कोई काम की बात पूछिए चुप रहेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे आपको। मतलब ये भी एक तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट है, ये भी इंसल्ट ही है एक तरह से, कि आपकी बात का जवाब नहीं देना, ये भी इंसल्ट है एक तरह से। ऑफिस में भी आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे। सपोज करिए जैसे आप कहीं भी, मैंने जैसे एमबीए के बाद अपना फर्स्ट जॉब जब ज्वाइन किया था, तो मैं वहां पे मैनेजमेंट ट्रेनी थी, और एक्चुअली में बस जस्ट मैं क्योंकि एमबीए कर रही थी, परस्यू करने के बाद मैं कंप्लीटली वहां आई थी, तो जो ऑलरेडी पहले से एक लेडी वहां काम कर रही थी, वो भी सीनियर पोस्ट पर ही थी, लेकिन कुछ वक्त तक क्योंकि मैं मैनेजमेंट ट्रेनी थी, मेरी रिपोर्टिंग उनको थी, तो मैं दिखती थी वो छोटी छोटी बातों में मेरे काम में नुक्स निकालती रहती थी, जबकि मुझे लगता था कि मैंने मेरी तरफ से वो काम परफेक्टली ऑलराइट करके दिया है, मुझे कोई भी गलती जिसमें नजर नहीं आती थी। और मुझे थोड़ा अफसोस भी होता था, धक्का भी लगता था कि यार ये ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ में। फिर धीरे धीरे मैंने इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश की। कुछ मुझे जो मेरी फ्रेंड्स वहां पर जो मेरी कोलीग्स थी, उन्होंने मेरे को एक दो ने बताया भी कि इनका नेचर ऐसा ही है, ये तुमसे एक्चुअली में जलती हैं, तो तुम इनकी बात पर ध्यान दोगी तो इनका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। उसी दिन से मैंने सोच लिया कि अब मेरे को इनकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। मैंने कहा बेटा तू अब मैदान में आ जा, कोई बात नहीं है, तुमको मेरी बातों में कमी नजर आती है, आई विल ट्राई टू इंप्रूव माई सेल्फ, बट अगर तुम सोचोगे मैं तुम्हारी वजह से जॉब छोड़ के चली जाऊंगी यहाँ से, तो ऐसा नहीं होने वाला।
जिस दिन मुझे जॉब छोड़ना होगा ना, वो मेरी मर्जी से स्विच ओवर करूंगी मैं, और कोई हायर प्रमोशन पे अच्छी सैलरी पे तब जाऊंगी अपनी मर्जी से। तुम्हारे परेशान करने की वजह से या तुम्हारी इन हरकतों की वजह से कि तुम मुझे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो, लाइक डाउनग्रेड करने की कोशिश कर रही हो, इसकी वजह से तो मैं जॉब छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। जब मैं इस चीज के ऊपर, जब मैंने विचारधारा अपनी पक्की कर ली ना, और मैंने उसी तरह से उनको थोड़ा कम अटेंशन देना शुरू कर दिया, उनको अपने दिल और दिमाग पर कम हावी होने देना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से मैंने धीरे 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 कुछ वक्त में ही 15 दिन 20 दिन और महीने भर में उनके व्यवहार में इतना ज्यादा चेंज देखा ना, आप बिलीव नहीं करोगे। उसके बाद वो लाइक नॉर्मल बिहेव करने लगी थोड़े टाइम बाद। तो फ्रेंड्स, यही होता है कि जो नीचा दिखाने वाले लोग होते हैं ना, उनको ज्यादा महत्व मत दीजिए, उनको लाइक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए कि वो आपके डे टू डे लाइफ को और आपके जो एक्शंस हैं, आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करने लगे। It takes around 2 years to learn how to speak, but it takes lifelong to learn what not to speak. देखिए, 2 साल में बच्चा जो होता है ना, वो बोलना सीख जाता है, कैसे बोलना है, पर पूरा जिंदगी लग जाती है सीखने में कि क्या नहीं बोलना है। तो अपनी जो नीचा दिखाने वाले लोगों को नीचा दिखाने का तरीका सबसे आसान यही है कि अपने मानसिक संतुलन को, अपनी मेंटल पीस को बिल्कुल भी मत खोइए। आप अपना, कोई अगर सपोज करिए गुस्से में कोई बात आपको बोल देता है या कोई ट्रिक प्ले करता है आपको नीचा दिखाने के लिए, आप उस वक्त समझ नहीं पाते और आपकी लाइक पब्लिकली इंसल्ट हो जाती है और आप गुस्सा होकर के भड़क करके उसको कुछ ना कुछ बोल देते हो और बात बढ़ जाती है। ये सिचुएशन बिल्कुल मत आने दीजिए। कई बार क्या होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मेरे ससुराल की कोई रिलेटिव, दूर की रिलेटिव, उनको शायद पता नहीं क्यों जब से मैं घर में एंटर हुई तब से मेरे से कुछ प्रॉब्लम ही थी। मैं उनको रिस्पेक्ट देती थी, इज्जत देती थी अपने लाइक एज के वजह से, उनके बड़प्पन की वजह से, बड़े होने की वजह से, रिलेशन की वजह से। लेकिन मैंने देखा कि वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ बात लेकर के हमेशा कोई ना कोई ट्रिक प्ले करती हैं, या मतलब इवन जाकर के जो आसपास वाले उनको भड़का दिया, या लाइक पब्लिकली भी कुछ ऐसा, मैंने जो गैदरिंग है वहां पर ये चीज देखा कि लाइक 4 लेडीज बैठी हुई हैं और किसी ने बोला कि अच्छा आपने वहां पर मतलब ये आपने नया घर ले लिया वहां पे, तो बहुत अच्छा होगा, कैसा है, हम भी आपका घर देखने आएंगे। तो इससे पहले कि मैं कुछ जवाब दूं या कोई और जवाब दे जो मेरी तरफ वाला है, वो पहले ही बोलती थी सब अपनी अपनी सोचेंगे तो कैसे होगा, मतलब आप ज्वाइंट फैमिली में क्यों नहीं रह रहे। अरे भाई, जब आपका हस्बैंड बाहर जॉब कर रहा है तो, और अब लाइक आप भी वर्किंग हो, तो बट ऑब्वियसली ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप सारे जो बेटे होंगे एक ही घर में रहेंगे। तो ये जो सिचुएशन होती है, कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है माय डियर फ्रेंड्स, और कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जिनको कि इन चीजों को मेरे को देखिए बात कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल कि ये एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैंने उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू किया, मैंने कहा यार खाली इनको प्रॉब्लम है, ये दूर की रिलेटिव है, बाकी मेरे घर वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से, ना मेरे इनलॉज को प्रॉब्लम है, ना मेरे पीहर वालों को प्रॉब्लम है, ना मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं इनकी बातों पर ध्यान देकर के क्यों डिस्टर्ब हो रही हूँ। उस दिन से वो डे था माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इनको उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। ऐसा इग्नोर करना नहीं, मैंने उन पर ध्यान देना ही बंद कर दिया कि लाइक वो एग्जिस्ट भी करती है दुनिया में। धीरे धीरे उनका भी वही हाल हुआ। थोड़े दिन बाद नोटिस किया जब मैं लाइक उनके व्यवहार और एक्शंस को, तो मुझे लगा कि वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है। उन्होंने जो ट्रिक्स प्ले करती थी, उनको लगा कि उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है मेरे पर। इसी के साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स, कोई बिना वजह आपसे उलझेगा तो आप क्या करेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। नई शादी होने के बाद में, मतलब आते ही मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो एज ए प्रोफेसर मैं वहां पर पढ़ाने लगी, अपॉइंट कर लिया उन लोगों ने मुझे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाने के लिए। हुआ क्या कि जब मैं सुबह कुछ काम करके मतलब जाती थी, और मैंने काम वाली रख रखी थी, वो कुछ काम उसके साथ करवा लेती थी, मैं हेल्प करके, वो मेरी मतलब सुबह का कुछ काम हो जाता था, कुछ रह जाता था। तो एक दिन जब मैं वापस घर लौटी तो मैंने देखा मेरी जो रिलेटिव है वो अपने हस्बैंड के साथ गेट पर ही खड़ी थी। मैंने गेट खोला, उनको वेलकम किया, ड्राइंग रूम में बिठाया, तो देखा कि मैं जल्दीबाजी में स्लैब पर कुछ जो है सामान ऐसी छोड़कर चली गई थी, क्योंकि मुझे पता था मेरी क्लासेस लेने का टाइम हो रहा है। तो आके बोली कि तुम्हारा ये यहाँ पर ये सामान पड़ा हुआ है। मैंने कहा हाँ, कुछ तो मैं करके चली जाती हूँ भाभी, और कुछ मैं वापस आती हूँ, तब मैं जो काम रह जाता है वो वापस आके करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ उसको, क्योंकि सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं लाइक ये काम कंप्लीट कर सकूँ। बोले हाँ भाई, तुम तो काम छोड़ के जा सकती हो, हम तो अपना काम सारा टाइम पे कर लेते हैं। कोई फिजूल की बात। देखिए, मैंने उनसे बिल्कुल उलझी नहीं, मैंने उनको कोई जवाब देना उचित नहीं समझा, मैंने बिल्कुल चुप्पी साध ली इस मामले में। इस तरह की फिजूल की बातों का जो है, फिजूल की हरकतों का जवाब देना बिल्कुल उचित नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। एक दो बार और भी इस तरह से हुआ, जब उन्होंने देखा कि मैंने कोई जवाब ही नहीं देती हूँ, मैं उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देती हूँ, तो उन्होंने अपने आप ही धीरे धीरे ये सब करना बंद कर दिया, कि उनको लग गया इस ट्रिक का कोई फायदा नहीं है, इसके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है इन सब चीजों का। तो देखिए, जो बिना महत्वहीन बात है ना,
उसको बिल्कुल भी आप ध्यान मत दें उसकी तरफ। जब आप इस तरह की फिजूल की बातों पे, फिजूल की हरकतों पर ध्यान देना बंद कर देंगी ना, तो देखिए वो अपनी बचकानी हरकतें करना भी बंद कर देंगी और उनको समझ आ जाएगा कि इसका कोई असर नहीं हो रहा है हमारी इन हरकतों का इस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। जब मैं एमबीए कर रही थी तो बिहेवियरल मैनेजमेंट के अंदर एक सवाल था इसी तरह का कि जब भी कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा। उसके अंदर ऑप्शंस थे, जैसे क्वेश्चनर होता है ना, उसके अंदर 5 ऑप्शन थे: गुस्सा, प्यार, धोखा, गरीबी, बेबसी। पूरी जो क्लासरूम है उसके अंदर खाली मैं थी जिसने बेबसी को चुना। एग्जामिनर ने मेरी कॉपी देखकर बोला, नाम लिख करके, कि आप आ जाइए एक बार। बोला कि आपने बेबसी को चुना है? मैंने कहा हाँ सर। तो बोले हाउ यू कैन बी सो मैच्योर। मैंने कहा सर मैं परिस्थितियों से सीखती हूँ और सिचुएशंस को इवेल्युएट करती हूँ और उसके बाद उसका जवाब देती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा कैसे? गुस्सा भी बेबसी का अगला चरण है, प्यार में भी बेबसी है, धोखे में भी बेबसी है, कुछ ना कर पाने की, और गरीबी तो अपने आप में सबसे बड़ी बेबसी है सर। नीचा दिखाने वाला कोई अपना होता है तो तुरंत ईंट का जवाब पत्थर से देकर उस सिचुएशन से, उस पर्सन से छुटकारा पा लेती हूँ। पर वहीं अगर नीचा दिखाने वाला कोई अपना होता है तो गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। फिर मौका तलाशती हूँ कि बेटा आज तुम्हारा दिन था, कभी मेरा दिन भी आएगा। लेकिन जब मेरा दिन आता है ना तो मन पिघल जाता है, मन द्रवित हो जाता है, और फिर ये सोचकर माफ़ कर देती हूँ कि अगर मैं भी ऐसा ही सोचूंगी तो इसमें और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। गुस्सा तो क्षणिक होता है, उतर जाता है। उसके बाद आती है बेबसी। अगर कोई सम्मानित व्यक्ति से अगर ऐसी गलती हो गई है नीचा दिखाने की, जो कि बेहद सम्मानित है, तो फिर गुस्से के बाद आंसू आते हैं, दुख होता है और तकलीफ होती है, और फिर वापस वही बेबसी होती है कुछ ना कह पाने की। लाइक गुस्से में ऐसा बोल दिया होगा, जलन में बोला होगा, क्यों चिढ़े होंगे, कुछ भी नहीं कह पाने की स्थिति में आ जाते हो आप। और ये बेबसी इतनी तकलीफ देह होती है ना कि इससे छुटकारा पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद श्री भगवान कृष्ण नजर आते हैं कि सिर्फ कर्म किए जाओ, कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर नहीं है। और फिर देखिए ये सब चीज़ें होता ही है कि एक दिन ऐसा भी आता है कि जो नीचा दिखाने वाले लोग हैं वो खुद आकर एक दिन आपसे माफ़ी मांगते हैं कि उस दिन मैंने आपसे गलत बोला था, और उसी गलती के साथ में फिर ना सारी जो भी चीज़ें होती है ना सब भुला दी जाती है। मैं जानती हूँ कि तोड़फोड़ करके, गुस्सा करके भी आप वो शांति नहीं पा पाएंगे जिसकी आपको तलाश है। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने भाग्य पर विश्वास रखिए, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। और यकीन मानिए एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह के लोग जो है वो, अगर आप उनको तवज्जो देना बंद कर देंगे, उनकी जो हरकतें उन पर ध्यान देना बंद कर देंगे ना, तो उन्हें लगेगा कि कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। वो धीरे धीरे अपनी हरकतें जो है ना उनकी खुद ही न्यूट्रलाइज होने लगेंगी, आपके प्रति जो व्यवहार है वो बदलने लगेगा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहूंगी कि एक हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करिए। इतना भी नहीं कि लोग आपसे बोलने की हदें भूल जाएं, ये चीज़ का भी बहुत ध्यान रखिए। और मेरे सारे पॉइंट्स के अलावा ये चीज़ देखिए कि देखिए मेरे जो वीडियो हैं वो लाइफ लेसन्स हैं, मोटिवेशनल वीडियो हैं। कोई भी वीडियो है वो इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता है कि आप कोई भी अपने बड़े से, कोई भी सम्मानित व्यक्ति है आपसे लाइक रिस्पेक्टेबल है, उसके साथ बदतमीजी से पेश आए या गलत बिहेव करें, क्योंकि देखिए ऐसा करके जो है मानसिक शांति कभी नहीं मिलती है। तो चाहिए आपको ये चीज़ कि जो भी मसले हो ना उनको थोड़ा शांति से सुलझाने की कोशिश करिए। तो ये थे कुछ टिप्स आपके लिए कि नीचा दिखाने वालों से किस तरह से निपटें। नीचा दिखाने वालों को जो है, जो कि आपके अंदर की जमीन खींच लेते हैं, उनको किस तरह से उनसे निपटा जाए, उनको किस तरह से हैंडल किया जाए। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमेन। नमस्कार।